नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आतिश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमों को तैनात किया है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची का खून से लथपथ शव सूटकेस में मिलने के बाद मामला गर्माता जा रहा है। जहां एक और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश पर बिहार सरकार ने 2 और आयोगों को पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि एक आयोग में सदस्य के रूप में भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहार में आयोगों के पुनर्गठन का दौर जारी है। नीतीश सरकार 2 और आयोगों का गठन किया गया है। इनमें बिहार राज्य महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग भी शामिल है। बाल श्रमिक आयोग में सदस्य के रूप में विधायक और विधान परिषद के 2 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। शनिवार को भी आप्रवासन विभाग ने कई अवैध आप्रवासियों को गिरफ्तार किया, जिससे दंगे भड़के और दंगे के दौरान कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिनसे पुलिस सख्ती से निपटी। इस सप्ताह लॉस एंजेलिस से करीब 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग देशों के वरिष्ठ नेतृत्व से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा से यूरोपीय संघ, फ्रांस और बेल्जियम के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने और विविध क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। वे 8 से 14 जून तक बेल्जियम, फ्रांस और यूरोपीय संघ की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान विदेश मंत्री फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं, कॉफी बीन्स जैसी अहम फसलों की खेती के लिए उपयुक्त जमीन सदी के अंत तक तेजी से घट सकती है। FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार इन फसलों की उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा नष्ट होने की आशंका है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन की भयावहता अब कृषि क्षेत्र को भी सीधे प्रभावित करने लगी है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के मूल मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर शाम मदुरै पहुंचे, जहां वे आज तमिलनाडु भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके दौरे से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। रेलवे ने यात्रियों की पहचान की रियल टाइम जांच के लिए ऐप का उपयोग अनिवार्य किया है। फर्जी आधार के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। टीसी अब ऐप से आधार की कोड स्कैन कर सत्यता जांचेंगे। यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है और स्टाफ पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े परिवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े परिवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने शेल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। टीवी अभिनेत्री टीना दत्ता ने हाल ही में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की है। फेम टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपने जीवन से जुड़े पहलुओं को साझा करती रहती है। इस बार अभिनेत्री भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। टीवी अभिनेत्री टीना दत्ता हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की है। हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने अपनी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की असफलता पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इससे पहले उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही थी। फिल्म सितारे जमीन पर के प्रमोशन के दौरान आमिर खान अपनी एक पुरानी और अजीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा को याद करते दिखे। इस फिल्म से आमिर खान को बहुत उम्मीदें थी। ऐसे में फिल्म का फ्लॉप होना आमिर खान को दुखी कर गया।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।